हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। विंसी क्या क्या एनर्जीज़ है आप लोगों की, ठीक है। और आज की रेटिंग मैं आप और आपके पर्सन के लिए करूँगी। लाइक दो एनर्जीज़ देखेंगे, आपकी क्या एनर्जी है और आपके पर्सन की क्या सिचुएशन रही है और है अभी रनिंग, ठीक है। एंड मैं इन्हें तब तक डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन टैग नहीं करूँगी जब तक काज यहाँ पर शो नहीं करते। आई डोंट नो वाई, सही बात है, आई डोंट नो वाई, पर स्पिरिट ने आज स्पेसिफिकली कहा है कि इस मैसेज को एज डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन तब तक टैग नहीं करना है जब तक काज शो ना कर दे, ठीक है। विच मीन्स कि यहाँ पर कुछ कार्मिक्स है जो आज के इस वीडियो को देखने वाले हैं एंड वो भी इससे रिलेट कर पाएंगे, या प्रॉब्ली कुछ दूसरे लोग भी देखने वाले हैं इसे, ठीक है। देखते हैं क्या मैसेज है। ओके, दे आर सेइंग कि ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि वो मैनिपुलेट हो रहा है, ठीक है। एंड उनके लाइफ में कोई पर्सन थे जो आपके रिलेशनशिप को या फिर आप कैसे हो इस बात को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे। इट्स लाइक वो ये जो भी थर्ड पार्टी एनर्जी है ये आपको जानते नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने बहुत सारे ओपिनियन जाहिर किया बिना आपको जाने, ठीक है। और वो ज़्यादातर नेगेटिव थे एंड उससे आपके पर्सन को बहुत भड़काया है टू द पॉइंट कि आपका पर्सन फील कर पा रहे थे कि उनकी बहुत सी बातें जो वो कह रहे हैं इससे आप उनसे दूर हो जाओगे। वो बेसिकली बार बार करके यही जताने की कोशिश कर रहे थे कि आप सही पर्सन नहीं हो, आपके पर्सन के लाइफ में आप सही पार्टनर नहीं हो, ठीक है। और आपके पर्सन को इस बात का एहसास भी हो रहा था कि अगर वो इनके कही हुई बातों से वो चलते हैं तो वो आपको खो देंगे, ठीक है ना। बट समहाउ फिर भी उन्होंने इस थर्ड पार्टी एनर्जी को बीच में ना सिर्फ बोलने दिया बल्कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी एनर्जी का साथ भी दिया, उनके हाँ में हाँ भी मिला है। प्रॉब्ली आप पर बहुत सारे सवाल उठाए और बेकार की बातें उन्होंने की टू द पॉइंट जहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ जैसे कि आपको डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ गई अपने आप को। आपको लग रहा था कि यार ये लोग सब मिल करके मेरे ऊपर अटैक बरसा रहे हैं, ठीक है। आपको एक जगलिंग वाली एनर्जी भी आई जहाँ पर आपको महसूस हुआ कि प्रॉब्ली आपके पर्सन के लाइफ में कोई और भी है, ठीक है, जिसे दिखा करके आपके पर्सन को शायद लालच दिया जा रहा था, या द ओनली द फैक्ट कि आपका पर्सन आप में और इस ये थर्ड पार्टी एनर्जी के बातों के बीच में आगे पीछे कर रहे थे, तो आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि आपका पर्सन आपको लेकर के जगल कर रहा है, लाइक लिटरली टॉस करे कि किसकी सुनूं, जो कि आपके लिए बहुत इंसल्टिंग था। आप बहुत अपसेट हो गए थे इस एनर्जी से कि यार मैंने इतना समय तुम्हारे साथ बिताया है, तुम्हें इतना तो मेरे बारे में अब तक जान लेना चाहिए था कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ, राइट। तो ऐसे शक भरी बातें करने का क्या मतलब होता है, ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, ठीक है। टू द पॉइंट जहाँ पर इट्स लाइक ये इतना फोर्सफुल, या 8 ऑफ वॉन्ड्स इट्स इतना फोर्सफुली ये सवाल आपकी तरफ फेंका गया जहाँ पर आपको यू फेल्ट दैट एनर्जी हिटिंग यू हार्ड। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिजिकली आपको पंच मार रहा हो, ठीक है ना। बहुत गंदी तरीके से आप हर्ट हुए थे एंड द फैक्ट कि आपका पर्सन आप पर नहीं इन लोगों पर भरोसा कर रहे थे, ये समझते हुए भी कि आप ये बिहेवियर डिज़र्व नहीं करते हो या इस सिचुएशन को और भी बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। द फैक्ट कि आपका पर्सन उन्हें साइड कर रहे थे, उनका साइड ले रहे थे, इट रियली हर्ट यू रियली बैड, ठीक है ना। टू द पॉइंट प्रॉब्ली आपने उनके मुंह पर बोल दिया कि ठीक है, अगर तुम्हें वो लोग ज़्यादा सही लगते हैं तो तुम उनका ही बोलो, तुम उनके हिसाब से ही चलो, तुम्हें मेरे साथ चलने की ज़रूरत, ठीक है। आई फील आपने एक लीप ऑफ फेथ लिया था इस पर्सन के साथ बिकॉज आपने इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखा था, ठीक है ना। आपने एक्चुअली ट्रस्ट किया था इस पर्सन के ऊपर, बट
द फैक्ट कि जब टाइम आया, ठीक है ना, दिस इज़ अ वेरी गुड रीज़न कि आप दोनों के बीच में ये पार्टीशन क्यों आया है, क्यों आप दोनों अलग हो गए। इट्स बिकॉज जब बात चुनाव का आया था, प्रॉब्ली ऐसा एक मोमेंट आपके लाइफ में भी आया था जहाँ पर आपके कार्मिक्स या आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स आपके पर्सन के अगेंस्ट बात कर रहे थे, पर आपने उनकी बात को नज़रअंदाज किया है, ठीक है, या फिर आपने पलट के उन्हें जवाब दिया है, आपने अपने रिलेशनशिप को, अपने पर्सन को आपने डिफेंड किया है, लिटरली आपने अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया है, सेइंग कि नो यू डोंट टॉक रबिश, ठीक है ना, ये मेरा बंदा है या मेरी बंदी है, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, तुम्हें यहाँ पर बीच में बोलने का अधिकार किसी ने नहीं दिया, सो डोंट फकिंग इंटरफियर। तो आपने इन लोगों को शट अप करवा दिया था, ठीक है। बट जब यही सिचुएशन आपके पर्सन के लाइफ में आया तो उन्होंने एक्चुअली इन लोगों को हवा दिया है, ठीक है। दे ही अलाउड या शी अलाउड कि ये इन लोगों की बातें उनके भीतर तक जाए एंड वो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करने दिया, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पर आपने अपने पर्सन को चुना विद दैट फूल कार्ड, यू टुक अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, आपके पर्सन ने उल्टा डायरेक्शन ले लिया और उन्होंने उन्हें चुन लिया। सो बेसिकली यहाँ पर फिर जो आपके एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड्स और आपका हायर सेल्फ है, वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना चाहते हो जिसने तुम्हें नहीं चुना। तुमने उसे चुना है बट उसने तुम्हें नहीं चुना है, सो दिस इज़ वन साइडेड। या प्रपोजल कैंसल्ड, इट्स लाइक आप रिलेशनशिप में जाने के बाद प्रॉब्ली आपको ये रियलाइजेशन हुआ, ये धक्का आपको लगा एंड यू वर रियली वेरी हार्ट ब्रोकन, ठीक है ना। इट्स लाइक इन्होंने आपको प्रपोजल तो दिया बट ये प्रपोजल कंप्लीट नहीं था, उनका मन पूरी तरीके से आपके साथ नहीं था, उनका मन बटा हुआ था। या तो वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप से बाहर आए थे और उस रिलेशनशिप से वो उभर नहीं पाए थे, या ये थर्ड पार्टी के बातों में वो आ गए, ठीक है। वट एवर द सीन इज, उन्होंने आपको नहीं चुना, इतना क्लियर है, ठीक है। वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड, उनकी बातें बहुत सैवेज रही, ठीक है, एंड दे वर टॉकिंग वेरी हार्शली टूवर्ड्स यू। इट्स लाइक उन्हें पता था कि ये सारे सवाल आपको उनसे दूर धकेल रहा है, ठीक है, आपको हर्ट कर रहा है। इट्स लाइक आपके पास और कोई यू नो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिवाय यहाँ से पीछे अपने कदम हटाने की। हालांकि उन्हें पता था विद दैट लीप ऑफ फेथ कार्ड, विद द फूल कार्ड, आप पूरी तरीके से इस सिचुएशन में अपने आप को समर्पण कर चुके थे, लाइक आपने प्रॉब्ली इस पर्सन को अपना वाइफ या अपना हस्बैंड आप मान चुके थे, ठीक है ना। बट ये जानते हुए भी, समझते हुए भी, जो शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इट वॉज सो हर्टफुल एंड इट्स लाइक आप बहुत ही एक वॉल्नरेबल स्टेट पे थे जहाँ पर आप अपने आप को कवच भी नहीं कर पा रहे थे, उनके बातों से अपने आप को चोट पहुँचने से अपने आप को आप बचा भी नहीं पा रहे थे। सो इट वॉज अ वेरी टू द पॉइंट, आई विल से अ क्रिमिनल मोमेंट, ठीक है, because mental and emotional pain is also criminal, to be honest। ये घाव दिखते नहीं है बट ये इंसान को अंदर से बहुत तोड़ देता है। एंड दे रियलाइज कि उनकी बातें आपको कितना हर्ट किया है, दे आर फीलिंग इट, दे आर सेइंग। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों ने जॉब खोया है, ठीक है। इस सिचुएशन में रहकर कैसा लग रहा था, जैसे यू नो अचानक से आपको बैड लक हिट कर दिया है, बिकॉज इमोशनल एंड मेंटल लेवल पे अगर आप बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे थे एंड आप अंदर ही अंदर आपको तकलीफ़ हो रही थी और आप किसी को प्रॉब्लम एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, इफ़ यू आर अ वेरी प्राइवेट पर्सन, फिर इंट्रोवर्ट, आपको एक्सप्रेस करने में भी या दूसरों के साथ दूसरों से हेल्प मांगने में भी आपको दिक्कत होगा। इनफैक्ट अगर आपको पता है कि आप कार्मिक से घिरे हुए थे, आप ये लोग तो बिना बात के वैसे ही इतना बकवास कर रहे हैं, तो इन्हें अगर पता चलेगा कि आप दोनों के बीच में इश्यूज़ है, वो तो और भी ज़्यादा उन्हें मौका मिल जाएगा। तो प्रॉब्ली आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते थे, सो यू केप्ट एवरीथिंग टू योरसेल्फ, जिसके वजह से आपकी तकलीफ़ और भी ज़्यादा बढ़ गई।
टू द पॉइंट आपको ऐसा लगने लगा था कि आपका पर्सन एक दुश्मन का रूप धारण कर चुका है, क्योंकि वो दुश्मनों जैसे बिहेव कर रहे थे। यू आर शोइंग अप एज द हाई प्रीस्टेस, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंट्यूटिव, ठीक है, विजडम से भरा। आप जानते थे कि इस रिलेशनशिप में अगर सही से इन्वेस्ट किया जाए तो ये आपके 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो सकता है। लाइक आप दोनों कंप्लीट कर सकते थे पिक्चर को, और इसीलिए आप अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। आप में एक उम्मीद भी था कि समय के साथ शायद सब कुछ सही हो जाएगा, एवरीथिंग विल सेटल इन इटसेल्फ, बट ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है ना। इट्स लाइक जहाँ पर आप अपने टॉक्सिक साइड से, इट्स नॉट दैट कि आपका कोई टॉक्सिक साइड था नहीं, आपकी तरफ से भी कुछ गलतियाँ हुई है, ठीक है। आप जहाँ पर अपने शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम कर रहे थे, अपने इनर डीमन से आप लड़ रहे थे चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर आपका पर्सन अपने इनर डीमन से फाइट नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअली अपने इनर डीमन में गिव इन कर रहे थे। अंतर यही है। या वी हैव मैच्योरिटी एट द बॉटम ऑफ द डेक, यू ग्रू अप। ये पूरा सिचुएशन इसीलिए ये लोग कह रहे थे दैट इसको डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ट्विन फ्लेम या सोल में टैग मत करो, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कार्मिक था, या आपका कार्मिक गर्लफ्रेंड, कार्मिक बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ थे जिसने ये गड़बड़ कराया। और आप कार्मिक के साथ रह कर के आपकी अवेकनिंग हुई है, और अब जाकर के आप अपनी लाइफ में आपके ट्विन से आप मिलोगे। यप, दैट्स अ यस कार्ड, ट्विनिंग इन। इट्स लाइक आप पूरी तैयारी करके आप और आपका ट्विन मिलोगे, और आप में से कुछ लोगों के यहाँ पर अभी तक मैंने ट्विन कार्ड्स देखे नहीं है। एंड जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को दर्शाता है दैट इज़ द 6 ऑफ कप्स, वो रिवर्स्ड आया है। या वी हैव पास्ट लाइफ, तो ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से उठ करके आए थे, ठीक है। पास्ट में भी शायद उन्होंने ऐसा ही कुछ गड़बड़ पहले भी किया था, और ये थर्ड पार्टी एनर्जी पहले भी आप लोगों के बीच में आए थे, ठीक है। या फिर ये कोई कार्मिक था पास्ट लाइफ का, जो इस बार आपके लवर के रूप में उसने जन्म दिया। सोल्स ऐसे जिद करते हैं कि मैं दोबारा कोशिश करूँगा इसे अपना बनाने का, एंड आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल फाइट छिड़ गई थी कि आपका हायर सेल्फ, आपका सोल, इस पर्सन का सोल रिकग्नाइज कर लिया था, एंड यू न्यू कि इस पर्सन से आपको अपने आप को छुड़वाना है, ये दुश्मन ही है, ठीक है ना। ये आपके और आपके आत्मा के, आपके रियल ट्विन के, एक्चुअली ट्विन के लिए आप ये ब्लॉकेज है, ठीक है। दिस इज़ द इविल ट्विन, दिस इज़ द फॉल्स वन, आप रिकग्नाइज कर चुके थे, और इसलिए अभी आप प्रार्थनाएं कर रहे थे रात जा कर के कि प्लीज़ मुझे सिचुएशन से बाहर निकालो, मुझसे ये तकलीफ़ झेला नहीं जा रहा है। दे सेइंग कि वो एक बहुत ही कार्मिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, यू नो। मैं इन लोगों का चेहरा देख रही थी, दिस पीपल्स फेसेस आर सो विकेड। या इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से आपकी अवेकनिंग तो ज़रूर हुई है, ठीक है, विद द ट्यूनिंग इन कार्ड आपकी स्पिरिचुअलिटी तो निखरी है, बट साथ में इसके पहले जो डिसबैलेंसेस आए थे वो आउटस्टैंडिंग था। लाइक आप इसे ज़िंदगी भर इस एक्सपीरियंस को भुला नहीं पाओगे, ना आप भुला पाओगे ना वो भुला पाएंगे। इट्स लाइक इट्स नॉट दैट कि आप अकेले हो जिसे चोट लगी है, ठीक है ना। द फैक्ट कि आपको ये जो झटका लगा है ना कि शायद आप इंसान पहचाने आपकी गलती की है, या ये पर्सन आपके साथ इतना नीच हरकतें कर सकता है, ये रियलाइजेशन जैसे आपको तोड़ा है ना, ठीक उसी तरीके से इतना सब कुछ करने के बाद भी आप जो आगे बढ़ के अपने लाइफ में, इनके बाद आपका लाइफ बेहतर हो गया है, ये कंप्लीट रियलाइजेशन की वो आपको और कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। इट्स लाइक आपके वहाँ से हटने के बाद इन्होंने सरेंडर किया हुआ है, या इनसे सरेंडर करवाया जा रहा है। इट्स लाइक जितना वो आपको देख रहे थे फ्रूटफुल होते हुए, आगे बढ़ते हुए, उतना ज़्यादा उन्हें अपने ऊपर घिन आ रही है,
कि यार मैं इसका साथ भी तो दे सकता था, या मैं इसका साथ दे सकती थी, राइट। हम साथ मिलके बिल्ड भी तो कर सकते थे। मेरी लाइफ के जो डिसीजंस थे वो अलग भी तो हो सकते थे। इट्स लाइक अगर विद दैट पास्ट लाइफ कार्ड, इट्स लाइक पास्ट में जैसे इनकी असूरी बंदी के वजह से आपके सोल ने इसको रिजेक्ट किया था, और तब उन्हें समझ में नहीं आया था कि आप उनको क्यों रिजेक्ट करें, उनके ईगो और उनके पागलपंती की वजह से। इस बार इस लाइफ में जैसे जैसे आप अपनी आंखों के सामने वो आपको ग्रो अप करते हुए देख रहे हैं ना, ये राइपनेस के साथ, वो जैसे जैसे आपको एक एक ब्यूटीफुल इवॉल्व सोल में कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं, वैसे वैसे उन्हें पूरी तरीके से इस बात का एहसास हो जा रहा है कि क्यों आपने डे वन से उन्हें रिजेक्ट किया हुआ था, क्यों वो आपके इतने करीब पहुँच कर भी वो ठहर नहीं पाए आपके लाइफ में। वो क्या था जो जिसके वजह से आप उन्हें एक्सेप्ट करके भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो लिटरली अपने टॉक्सिक साइड को देख रहे विद दैट लिजर्ड। वो लिटरली अपने डार्कनेसेस को देख रहे, बिकॉज देखो ये कार्ड कितना डार्क है ना। तो उन्हें लगता होगा कि दे आर वन ऑफ अ काइंड, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, उन्हें तो कोई मना कर ही नहीं सकता, बट देन आपने लिटरली उन्हें रिजेक्ट कर दिया होगा। उन्होंने शायद पूरी ज़िंदगी ऐसे पार्टनर्स को उन्होंने एंटरटेन किया है जो पागलों जैसे उनके पीछे भागते रहे, और आप एक लौते थे जिन्होंने मुंह पर उनको लात मार दी। आपने लाइक हर एक लेवल पे उन्हें रिजेक्ट किया हुआ है, एंड दैट ब्रॉट अ रियलाइजेशन, एक टावर मोमेंट उनके लाइफ में लेकर के आएगा कि ओ माय गॉड, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्यों। और इस पर्सन ने स्पिरिचुअली प्रॉब्ली आपकी तरफ बहुत अटैक्स भेजे होंगे आपको ब्रेक डाउन करवाने के लिए, बट हर बार उनका ही अटैक उनके ऊपर हावी पड़ गया, बिकॉज वो एनर्जी, कई बार आपको वो पेन महसूस हुआ प्रॉब्ली स्टार्टिंग में। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं जानते थे, आपने कुछ अटैक्स को झेला है फर्स्ट टाइम, और फिर बाद में जब वो रिवर्स किया, द फैक्ट कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप एक्चुअली एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको रिवर्स कर सकते हो, एंड इतना सब कुछ सहने के बाद भी अपने पैरों पे, दोनों पैरों पे आप खड़े हो सकते हो। यूर अ विनर, विनर्स डोंट गिव अप, और आप गिव अप नहीं करते हो। नए वो एक तरफ से गेट बंद करते हैं तो आप 100 और दरवाजे अपने लिए खोल सकते हो। ये सारी चीज़ों को देख के समझ के उन्हें अपने खुद के व्हाट इज़ कावर्डनेस इन हिंदी, डरपोकपंती के बारे में उन्हें एहसास हो रहा है कि मैंने कैसे इस पर्सन को इतना गंदा टारगेट किया, हर पल इसको टारगेट किया, बट देन हर बार ये पलट के मेरे ऊपर ही एक तमाचा बन के गिरा है, बिकॉज ये हर एक अटैक मेरे ऊपर ही उल्टा आता कि तमाचा की तरह गिरा है, बिकॉज इट डजेंट इफेक्ट दिस पर्सन। उल्टा हर बार मेरी कोई कमज़ोरी बाहर निकल के आता है। देयर इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड यहाँ। ओके, 9, 6, 2 एंड 4, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। They're saying add up all the number. Okay, we have 9 and 6, that is 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 is 5, तो नंबर 5 आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये मंथ 5 का है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो इस मंथ का कुछ इम्पोर्टेंस है आप लोगों के लाइफ में। या विद दैट कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड, इट फील्स लाइक वो जितना आपको गिराने की कोशिश करते उतना ज़्यादा उनकी खुद की कमज़ोरियाँ बाहर निकल के आ जाती, एक्सपोज हो जाती। ओके, दे आर सेइंग यहाँ पर 19, जस्ट व्हेन आई सेड दैट, maybe some closing messages. Yeah, this is not your twin, they are saying, देखो। सो आज आप लोग जो मेरा रीडिंग देख रहे हो, आई विल से 95% आप लोग अपने कार्मिक एक्स के बारे में आपके लिए ये मैसेजेस हैं। ये फॉल्स ट्विन वाला सिचुएशन है।
कंफर्मेशन डाल दिया। तो फिर रेपिटेशन ऑफ दिस कार्ड ट्यूनिंग इन, विच मीन्स कि कोई मैसेज है जो आप ठीक से डिकोड नहीं कर पा रहे हो और आपको और गहराई में जा कर के इंफॉर्मेशन निकालना होगा। ठीक है, यू हैव टू बी साइलेंट। इट्स लाइक आपका दिमाग शांत नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम इस पर्सन कंसिस्टेंटली आपको कंफ्यूज किया है, गैसलाइट किया है एंड साइकिक अटैक्स भेज रहे, प्रॉब्ली कंफ्यूजन स्पेल्स आपके तरफ भेज रहे, जिसकी वजह से आप अपना दिमाग शांत नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बार बार करके ये पर्सन की जो एनर्जी जितनी आती है आपका मन अशांत हो जाता है। ठीक है, बट दे आर सेइंग कि वट एवर इट इज़, अपने मन को शांत करने का इंतज़ाम करो, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली आप तक पहुंच नहीं पा रहे। ये पर्सन कंसिस्टेंटली इन मैसेजेस को ब्लॉक करे, क्योंकि कुछ है अगर वो आप तक पहुंच जाता है तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और दे डोंट वांट कि ये साइकिल कंप्लीट हो। लाइक कि आपका जो भी कार्मिक जो भी एनर्जी है ये नहीं चाहते कि ये साइकिल कंप्लीट हो। आप लिटरली अपने आप को स्पिरिचुअली दे आर सेइंग, एनर्जेटिक वाइज आप अपने आप को क्लोजर देख पाओगे। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।